हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 22 फरवरी 2020 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 का शुभारंभ किस शहर में हुआ है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 जो कि इस साल पहली बार इंट्रोड्यूस किए गए हैं, इनका पहला संस्करण खेला जा रहा है उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर शहर में। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भुवनेश्वर में कहाँ, तो भुवनेश्वर में कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी के IIT विश्वविद्यालय में इनका आयोजन चल रहा है। इसमें जो पार्टिसिपेट करने वाले स्टूडेंट होंगे ये होंगे देश भर के सभी विश्वविद्यालय के छात्र। इसके अलावा हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का भी आयोजन हुआ है असम के गुवाहाटी शहर में, जिसमें अंडर 17 और अंडर 21 कॉलेज और स्कूल के छात्र पार्टिसिपेट किए। इसमें सबसे ज़्यादा इस साल मेडल जीत लिया महाराष्ट्र राज्य ने। तो ये दो क्वेश्चन आपको याद रखना है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का आयोजन हुआ है गुवाहाटी असम में, जबकि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 का आयोजन चल रहा है उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर शहर में। इसके अलावा फीफा अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप 2020 का आयोजन भारत के 5 शहरों में किया जाएगा। कहाँ कहाँ? अहमदाबाद, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, कोलकाता और नवी मुंबई। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन उड़ीसा के भुवनेश्वर और राउरकेला शहरों में किया जाएगा। भारत के खेल मंत्री हैं वर्तमान में किरेन रिजिजू। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट्स के अनुसार वर्ल्ड वाइड एजुकेशन फॉर द फ्यूचर इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या रही। वर्ल्ड वाइड एजुकेशन फॉर द फ्यूचर इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक रही 35। इसमें नंबर 1 देश रहा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इस रिपोर्ट को जारी किया गया इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट जिसका मुख्यालय है यूनाइटेड किंगडम के लंदन शहर में। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम के नए वित्त मंत्री बने हैं ऋषि सुनक। यूनाइटेड किंगडम जिसकी राजधानी लंदन, यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। जो यूनाइटेड किंगडम देश ये 4 देशों को मिला के बना हुआ है। कौन कौन देश? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड। इंग्लैंड की राजधानी है लंदन, स्कॉटलैंड की राजधानी है एडनबर्ग, वेल्स की राजधानी है कार्डिफ, नॉर्दर्न आयरलैंड की राजधानी है बेलफास्ट। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जो उत्तरी आयरलैंड है, नॉर्दर्न आयरलैंड है, ये यूके का पार्ट है, जबकि रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड एक स्वतंत्र अलग देश है जिसकी राजधानी है डबलिन और यहाँ की मुद्रा है यूरो। भारत यूके के साथ 3 मिलिट्री एक्सरसाइज करता है। कौन कौन सी? कोंकण एक्सरसाइज, इंद्रधनुष एक्सरसाइज, अजय वारियर। जो अजय वारियर है ये हाल ही में भारत और यूके के बीच यूनाइटेड किंगडम के लंदन शहर में आयोजित हुई है, कंडक्ट हुई है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में भारतीय छात्र संसद के 10वें संस्करण का आयोजन किस शहर में हुआ है। भारतीय छात्र संसद के 10वें संस्करण का आयोजन हाल ही में हुआ है दिल्ली शहर में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ए। दिल्ली यूनियन टेरिटरी के हाल ही में नए मुख्यमंत्री बने हैं आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल। लखनऊ शहर में हाल ही मनाया गया है डिफेंस एक्सपो 2020। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में धन लक्ष्मी बैंक के नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। धन लक्ष्मी बैंक के नए MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है सुनील गुरबक्सानी को। सुनील गुरबक्सानी धन लक्ष्मी बैंक के नए MD और CEO बने। क्यों? क्योंकि जो धन लक्ष्मी बैंक है इसकी MD और CEO थी टी लता, जिन्होंने हाल ही में कुछ दिन पहले इस्तीफा दे दिया था। तो इन्हीं की जगह पर अब नए MD और CEO बनाए गए हैं धन लक्ष्मी बैंक के सुनील गुरबक्सानी। यहाँ पर एक बात और ध्यान देना है, जो रजनीश कुमार है ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं। सुनील मेहता पंजाब नेशनल बैंक के MD और CEO हैं। धनलक्ष्मी बैंक जो कि एक भारत की प्राइवेट बैंक है जिसका मुख्यालय है केरला के थ्रिसुर शहर में, और थ्रिसुर शहर में ही एक दूसरी बैंक का मुख्यालय है जिसका नाम है कैथोलिक सीरियन बैंक। तो इन दोनों बैंकों का मुख्यालय है केरला के थ्रिसुर शहर में। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जो धनलक्ष्मी बैंक है ये एक अलग बैंक है, लक्ष्मी विलास बैंक अलग बैंक है। जो लक्ष्मी विलास बैंक है इसका मुख्यालय है चेन्नई तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो नाबार्ड बैंक के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है
चिंतला जी आर को। चिंतला गोविंदा रजालू इनका पूरा नाम है। इनको नाबार्ड बैंक के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं चिंतला गोविंदा रजालू, इन्हीं को नाबार्ड बैंक के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। नाबार्ड बैंक, जिसका पूरा नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में EOI अर्नेस्ट एंड यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर तथा कंपनी ऑफ द ईयर 2019 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में EOI और कंपनी ऑफ द ईयर 2019 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किरण मजूमदार शाह को। किरण मजूमदार शाह, जो कि बायोकॉन कंपनी की संस्थापक और CEO हैं, हाल ही में किरण मजूमदार शाह को ऑस्ट्रेलिया देश के सर्वोच्च सम्मान, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, से भी सम्मानित किया गया है। तो ये दो क्वेश्चन आपको याद रखना है। किरण मजूमदार शाह, जो कि बायोकॉन कंपनी की फाउंडर और CEO हैं। बायोकॉन कंपनी जो कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, दवाई बनाने वाली कंपनी है, इसकी संस्थापक और CEO हैं किरण मजूमदार शाह, जिनको हाल ही में ऑस्ट्रेलिया देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, से सम्मानित किया गया था। और इसके अलावा इसके बाद अब इनको अर्नेस्ट एंड यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड, साथ ही साथ कंपनी ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। सचिन बंसल फ्लिपकार्ट कंपनी के को फाउंडर हैं। विजय शेखर शर्मा पेटीएम कंपनी के फाउंडर और CEO हैं। किरण मजूमदार शाह, जो कि बायोकॉन कंपनी की संस्थापक हैं और CEO भी हैं। बायोकॉन कंपनी जो कि एक दवाई बनाने वाली कंपनी है, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु शहर में। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में भारत का पहला भारत और बांग्ला पर्यटन उत्सव किस शहर में शुरू हुआ है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच पहला भारत बांग्ला पर्यटन उत्सव शुरू हुआ है त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। इसका उद्देश्य होगा त्रिपुरा में पर्यटन को बढ़ावा देना, साथ ही साथ त्रिपुरा राज्य और पड़ोसी देश बांग्लादेश के नागरिकों को त्रिपुरा राज्य के पर्यटन स्थलों का अवगत कराना। आप ये जो फोटो देख रहे हैं ये है भारत का नक्शा, और ये जो रेड कलर से हाईलाइटेड है ये है त्रिपुरा राज्य। अब आपको यहाँ से क्वेश्चन याद रखना है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का वह राज्य कौन है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है? तो आप दूसरा मैप देखिए, ये है बांग्लादेश और त्रिपुरा का मैप। ये जो मैं शेडेड कर रहा हूँ ये है त्रिपुरा, और इसके चारों तरफ है बांग्लादेश। तो आपको याद रखना है भारत का जो त्रिपुरा राज्य है ये बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भारत का वह राज्य बताइए जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। तो उत्तर होगा भारत का त्रिपुरा राज्य बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। त्रिपुरा राज्य की राजधानी अगरतला। त्रिपुरा राज्य के मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव। त्रिपुरा राज्य के राज्यपाल हैं रमेश बैस। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में लैरी टेस्लर का निधन हुआ है। तो आपको बताना है कि लैरी टेस्लर एक प्रसिद्ध क्या थे। लैरी टेस्लर जो कि एक महान कंप्यूटर वैज्ञानिक थे, कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये हैं लैरी टेस्लर, जो कि एक अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट थे। अब ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी हम जान लेते हैं। जो आप कंप्यूटर में कट कॉपी पेस्ट करते हैं इसका आविष्कार लैरी टेस्लर के द्वारा ही किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कट कॉपी पेस्ट जो होता है कंप्यूटर में, इसका आविष्कार या इन्वेंशन किसके द्वारा किया गया था? तो उत्तर होगा लैरी टेस्लर के द्वारा, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो आपको याद रखना है लैरी टेस्लर, जिन्होंने कट कॉपी पेस्ट का आविष्कार किया था, जो कि एक कंप्यूटर वैज्ञानिक थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2020 कब मनाया गया है? इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 2020 मनाया गया 21 फरवरी को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2020 मनाया गया 21 फरवरी को। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है विश्व भर में बोली जाने वाली भाषा, सांस्कृतिक विविधता और बहुभाषावाद को बढ़ावा देना, इसके बारे में जागरूकता फैलाना। जो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 2020 है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2020 है, इसका थीम था, इस साल का विषय था लैंग्वेज विदाउट बॉर्डर्स, भाषाओं की कोई सीमा नहीं होती। ये तो थीम भी आपको याद रखना है।
जो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है ये यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है, जिसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में। जो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है इसकी शुरुआत हुई थी बांग्लादेश से। और इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपको याद रखना जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाल ही में वर्ल्ड लैंग्वेज डेटाबेस जिसका नाम है एथनोलॉग के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में 2019 में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है अंग्रेजी। दूसरे नंबर पर है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा चीन की भाषा मैंडरिन। और तीसरी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है भारत की हिंदी भाषा। तो ये रिपोर्ट भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में ESPN इंडिया करेज अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। ESPN इंडिया करेज अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है दूती चंद को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं दूती चंद, जो कि उड़ीसा राज्य से एक धावक हैं, स्प्रिंटर हैं। इन्हीं को ESPN इंडिया करेज अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। ESPN क्या है, तो इस ESPN जो है एक क्रिकेट स्पोर्ट न्यूज चैनल है अमेरिका देश का। इसी के द्वारा ESPN इंडिया करेज अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है दूती चंद को। अब यहाँ से कुछ अन्य अवार्ड भी आपको याद रखना है। ESPN के द्वारा कई सारे अवार्ड दिए जाते हैं, जैसे इस साल ESPN इंडिया अवार्ड्स 2020 के विजेताओं की सूची इस प्रकार से है। जैसे स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर महिला कैटेगरी में PV सिंधु को, स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर पुरुष कैटेगरी में सौरभ चौधरी को, इमर्जिंग स्पोर्ट्स प्लेयर ऑफ द ईयर दीपक पुनिया को, कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार पुलेला गोपीचंद को, टीम ऑफ द ईयर का पुरस्कार मनु भाकर और सौरभ चौधरी को, लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड बलबीर सिंह सीनियर को, कम बैक ऑफ द ईयर का पुरस्कार कनेरू हम्पी को, डिफरेंटली एबल्ड एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार मानसी जोशी को, मोमेंट ऑफ द ईयर का पुरस्कार PV सिंधु की विश्व चैंपियनशिप के फाइनल की जीत का जो समय था उसको मोमेंट ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। जबकि ESPN द करेज अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है एथलीट दूती चंद को। तो ये टोटल 10 नाम आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ये किसके द्वारा दिए गए हैं, तो ये दिए गए हैं ESPN इंडिया के द्वारा। ESPN इंडिया जो कि एक न्यूज स्पोर्ट्स न्यूज वेबसाइट है, स्पोर्ट्स न्यूज चैनल है। तो आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और अच्छे से इसको तैयार करना है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में लारियंस स्पोर्टिंग मोमेंट ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीत लिया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप इसी प्रकार से डेली करंट अफेयर्स के वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ की जो अपडेट है आप तक पहुँचती रहे। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।